नरस भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज बड़ा ही विचित्र चरित्र हम आपको एक सुनाएंगे। आप मंगलाचरण से ही समझ जाएंगे कि आज किनकी कथा होने वाली है। भैया थोड़ा पीछे वाले साउंड बढ़ाओ, बैकग्राउंड की वापसी दे दो, बहुत सुंदर चल रहा है। हरि श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातुं नमः। श्री परम मंगलमय यत्र तत्र विराजे सभी भक्तों को प्रेम भरा जय श्याराम। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आज विश्राम दिवस की थोड़ी सी यात्रा है। आइए सभी भक्त जनमानस के सन्मुख छोटी सी यात्रा में हम सभी लोग चलेंगे। कलयुग में जिनका नाम वीर बजरंगबली कहलाया, श्री हनुमान जी महाराज। आज देखिए कथा के मेन श्रोता हैं हनुमान जी। कोई आए या ना आए, परंतु हनुमान जी राम कथा सुनवे को रसिया। तो आज हम हनुमान जी के चरित्र पे थोड़ी देर प्रकाश डालेंगे और बड़ी ही हास्यप्रद, आनंदपूर्ण, ज्ञानपूर्ण कथा है। सभी लोग अनुगमन करेंगे। उससे पहले धर्म ध्वजा लहराने वाले सनातन धर्म के धर्मावलंबी सब महानुभाव यहां बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक ऐसा ऐतिहासिक काम हमारे आपके जीवन में हुआ जिसके साक्षी हम लोग बने हैं, जिसके लिए ना जाने कितने लोग बलि चढ़ गए, ना जाने कितने प्रतीक्षा में रणचंडी के मुख में पहुंच गए। कौन? श्री रामलला के आगमन में 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान हो गए। गर्व से कहते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं हमारे यूपी में हैं। कहाँ हैं? यूपी में। हमने तो एक गाथा भी लिखी है कि है राम हमारे यूपी में, घनश्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, और ब्रज 84 यूपी में, और मोदी का मेला यूपी में, योगी का झमेला यूपी में। सब कुछ यूपी में है। जो लोग कहते थे यूपी में कावा, तो सब कुछ हटाओ, केवल बाबा। ये बाबा की नगरी है और यहाँ के बाबा बड़े ही प्रभावशाली हैं। आइए मूल विषय में हम लोग चलेंगे। तो उससे पहले सभी लोग 2 बार भाव से श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण वंदना करेंगे कि मेरे प्रभु जानते हैं हो। भाई हाथ खुल जाए तभी आनंद आएगा। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे अंदर
क्या है आपके अंदर, क्या है मैं नहीं जानता, परंतु उनको पता है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा, हाँ बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। हरि बोल। और जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, किसी की चलने वाली नहीं है। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। मेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली, ओ दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला मधुकट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। श्री राम है। हनुमान जी बड़े ही वीर हैं, अतुलित बल धामम। परंतु कोई पूछता है महाराज जी आप बल का प्रयोग नहीं करते, तो हनुमान जी कहते मैं बल का धाम हूं। धाम माने घर, मेरे अंदर जो बल है वो मेरा नहीं है, वो मेरे राम जी का है, और बिना उनकी आज्ञा से इसका उपयोग नहीं होता है? कहते हैं ना वीर हनुमाना, भाव से गाइए, बड़े ही प्यारे भजन है, सब लोग जानते भी हैं। हाँ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतिया रे मन बसिया रे, राम नाम रतिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रतिया रे प्रभु मन बसिया रे। जरा दो बार अंतिम निवेदन है, कल से हम भी नहीं कहेंगे, पीछा छोड़ देंगे। हाँ दो बार अपने मुख से कह लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी का पावन चरित्र हम सभी लोग थोड़ी देर स्मरण करेंगे। तो समय के साथ में थोड़ा सा भाव समझिए। दुनिया में लोग एक चीज के पीछे बहुत भागते हैं, वो है पूंछ।
पूंछ का मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ? अच्छा, हनुमान जी की पूंछ किसने किसने देखा है? सीरियल में तो सभी ने देखा होगा, हैं? बड़ी लंबी हनुमान जी की पूंछ है। पूंछ का वास्तविक मतलब क्या है? पूंछ का मतलब है मान सम्मान प्रतिष्ठा, है ना? लोग कहते हैं अरे महाराज मेरी तो यहां से लखीमपुर तक पूंछ है, मतलब लोग मुझे पूछते हैं। अब आप विचार करिए, आप इंसान हैं, आपकी इतनी लंबी पूंछ है, अब फिर हनुमान जी की कितनी लंबी पूंछ होगी? अद्भुत है ना? आज हम पूंछ की कथा सुनेंगे। ये पूंछ है कौन? भोले बाबा जब हनुमान जी बन करके चले इस धराधाम पर, मैया कहने लगी बाबा कहां जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा देवी रामलीला में भाग लेने जा रहा हूं। अच्छा, अकेले अकेले जाओगे महाराज? भोले बाबा कहने लगे तुमको हम कहां बिठा लें, सर पे बिठा के ले चले? जब देखो पूंछ में लगी रहती हो। मैया ने कहा बहुत सही याद दिलाया, ऐसा कुछ करो हमको पूंछा ही बना लो। बानर का रूप धारण किया शंकर स्वयं केसरी नंदन, और पूंछ बनी है माता। मां पूंछ बन के आई हैं, और अब हम उसी पूंछ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। रावण बड़ा ही बलवान योद्धा है, किसी को मानता नहीं, रामादल में किसी से नहीं डरता है। अब राम जी की तो बात अलग है, परंतु रामादल में रावण डरता किसी से नहीं। चलत दशानन डोलत अवनी, अरे जिसके चलने से धरती डगमगाती हो, देवताओं को जिसने बंदी बना रखा है, नवग्रहों को जिसने बांध रखा है, ऐसा महाबलवान योद्धा किसी से नहीं डरता है। परंतु एक हादसा ऐसा हो गया कि रावण हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है, डर लगा रहता है, अरे राम राम ये काम बिगड़ ना जाए। और वो है क्या? वो है हनुमान जी की पूंछ। अब ये डिप्रेशन में कब से आया, चिंता में कब से आया? सुनिए भाव से। हनुमान जी गए जानकी मैया का पता लगाने, अशोक वाटिका में जाकर के मैया के दर्शन किए। मैया से कहा मैया भूख लगी है? जानकी जी ने कहा बेटा भूख लगी है, परंतु यहां जो ये फल देख रहे हो, इनकी रक्षा करने के लिए बड़े बलवान योद्धा सब खड़े हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैया आदेश करो, वो तो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं कैसे खाता हूं क्या करता हूं। अब हनुमान जी को आदेश मिल गया, जाओ। हनुमान जी चल पड़े। फल खाए से तरु तोरन लागा। ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं, अपनी मूल बात तक पहुंचेंगे कि जहां का विस्तार करना है। हनुमान जी महाराज फल खाने लगे। जो भी सैनिक बंधु खड़े थे, जब उन्होंने युद्ध किया तो हनुमान जी ने फटाफट निपटा दिया सबको, जितने भी थे सबको मार दिया। तो उसमें जो बच गए वो दौड़ के गए रावण के पास, कहने लगे महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया है। रावण ने कहा क्या भैया? अब बेचारा कैसे कहे? तो कहने लगा महाराज कि नाथ के आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी। नाथ के आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका। बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही, क्या हुआ?
जगदीश प्रसाद गौतम जी 50 पत्र मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में, राधा रानी की कृपा करें। अब ध्यान देना, रावण को संवाद मिला है, नाथ एक आवा कपे भारी। मतलब एक बंदर आया है जो साधारण बंदर के जैसा नहीं है, बड़ा विशाल बंदर है। रावण ने सोचा ये कोई मायावी बंदर होगा। नहीं महाराज, वो मायावी तो नहीं लग रहा, परंतु महामायावी जरूर लग रहा है। रावण ने कहा तो मेरी आज्ञा का पालन करो और जाओ। सुनि रावण पठयो भट नाना, आदेश कर दिया जाओ। आ गए भट। हनुमान जी ने भट्टों को देखा, अच्छा भाई भट आए हैं, तो भट्टों को भटाभट निपटा दिया। फिर संवाद मिला रावण को तो महाभट, भट महाभट सुभट, और जितने भी आते गए हनुमान जी सबको भटाभट करते गए, कोई टिका नहीं। अंत में मेघनाथ को भेजा, उसने क्या किया, बंदी बना लिया, ब्रह्म फांस। हनुमान जी ने सोचा अगर इसका अपमान मैंने कर दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट पहुंचेगा, तो लीला के वश हनुमान जी बंधे और पहुंचे हैं रावण के सन्मुख। अब सुनिएगा, अब हनुमान जी लगे ज्ञान देने, रावण को समझाना प्रारंभ किया। दशानन, चारों दिशाओं में तुम्हारा विजय ध्वज लहराता है, आप बड़े पराक्रमी हैं महाराज, तो मेरी एक सलाह मान लीजिए। हनुमान जी ज्ञान दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे दशानन, कि राम चरण पंकज उर धरो, लंका चल राज तुम करो, लंका चल राज तुम। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आप बड़े प्रतापी राजा हैं, इसलिए मेरी ये विनती ही है, मान लीजिए कि आप राम चरण पंकज उर, यानी हृदय में रख लीजिए, राम जी के चरणों को अपने हृदय में बसा लो। रावण कहने लगा, अच्छा मैंने जानकी का हरण किया है, विजय ध्वज लहराया है, और तुम्हारे कहने से जानकी वापिस कर दूं। रावण कहता है, मिला कपि हमें गुरु बड़ ज्ञानी, परंतु यहां रावण का सोचना गलत नहीं है। गुरु के भांति शिक्षा दे रहे हैं हनुमान जी, और वास्तविकता में गुरु हैं, क्योंकि भगवान शिव ही, गुरु की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए। भगवान शिव ही तो हनुमान जी बन के आए हैं, तो वास्तव में गुरु जी ही समझा रहे हैं, परंतु पल्ले नहीं पड़ा रावण के। बड़ा क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि जो हम कहना चाह रहे हैं बात वही आ गई। हनुमान जी ने सोचा ये क्रोधित है, राक्षस वृत्ति का है, ना जाने कौन सी सजा सुना दे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और लगे चूमने, उसे मस्तक पे लगाएं, कानों में स्पर्श कराएं, फिर हाथ जोड़ें। रावण को लगा कपि के ममता पूंछ पर। कहा है बिटिया, बात नहीं है। रावण ने देखा तो कहा, तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए, आदेश दे दिया। अब जो लंका वासी हैं, लंका में कौन रहता था, लंका निश्चर निकर निवासा, जो निशाचर वृत्ति वाले लोग हैं। अब भाव से सुनिए, हनुमान जी खेला कर रहे हैं। आदेश रावण ने दिया है कि इस बानर की पूंछ जला दो, जब पूंछहीन यहां से जाएगा तो स्वामी को बड़ा कष्ट पहुंचेगा, और ये दोबारा दुस्साहस नहीं करेगा कि कहीं जाकर के संदेशा सुनाए या कुछ भी करे। हनुमान जी ने सोचा, बेटा तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, हम यही सोच रहे थे। अब हनुमान जी लगे अपनी पूंछ बढ़ाने। तो जितने लंका वासी हैं
लगे पूंछ में कपड़ा लपेटने। ध्यान से समझना, जो राक्षस कपड़ा लेके आता है तो हनुमान जी के आगे ऐसे करता, देखो हम अपने घर से लाए हैं। हनुमान जी कहते हैं लाते रहो। कोई घी लेके आता है, कहता देखो घी लाए हैं महाराज। हनुमान जी कह रहे हैं लाते रहो, हमारी पूंछ जलाने के लिए चंदा देते रहो, और जिनके घर से चंदा आएगा प्रसाद उनको जरूर मिलेगा, यह निश्चित है। अब लंका में जिसने भैया चंदा दिया, लंका में जिस घर से चंदा आया लगाया गया पूंछ में। अब पूंछ में लगाने के बाद स्वाहा लगाई आग। हनुमान जी सोचने लगे भाई घर घर से चंदा आया है, अगर प्रसाद नहीं पहुंचा तो लोग नाराज हो जाएंगे, हैं कि हमने चंदा दिया हमको कुछ मिला भी नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा भी इनको प्रसाद भी मिलना चाहिए, हैं। उलटी पलटी लंका सब जारी, परंतु अब यहीं से संदेह उठना प्रारंभ हो। हेलो हो गया भैया, हेलो। उलटी पलटी लंका सब जारी, परंतु यहां लोग कहते महाराज लंका तो सोने की थी, फिर जल कैसे गई। अब आइए मूल विषय पे। यही प्रश्न जानकी जी कर रही हैं हनुमान जी से। इतना हमने इसलिए बताया कि हनुमान जी के बारे में थोड़ा समझ में आ जाए। लंका में है हनुमान जी, लंका जला दिया, और जलाने के बाद में जानकी जी के पास पहुंचे हैं। तो जानकी जी ने बड़े प्रेम से बुझाए, हे हनुमान मेरे एक बात समझ में नहीं आई है, अब जरा ध्यान से आप लोग समझिए कि लंक जली सो जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जली सो जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जली सो जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा हंस, पूछती है मिथिलेश कुमारी। जानकी जी ने कहा बेटा हनुमान मेरे एक बात समझ में नहीं आई। हनुमान जी ने कहा मैया पूछो, क्योंकि मां का अधिकार है पुत्र से हर प्रश्न करना। जानकी जी ने कहा बेटा एक बात बताओ हमें, इतनी विशाल लंका जो सोने की है, तुम्हारी पूंछ ने लंका विध्वंस कर दिया, लंका जल गई, परंतु लंक जली सो जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। ऐसा तुम्हारी पूंछ में क्या है जो तुम्हारी पूंछ नहीं जली है? और कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। जानकी मैया ने कहा बेटा मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जरा बताइए। हनुमान जी कहने लगे मैया जिस आग में जलाने की ताकत थी ना, उसी आग में बुझाने की भी ताकत थी। जानकी जी ने कहा बेटा स्पष्ट बताओ किसका राज क्या है, क्योंकि तुम्हारी पूंछ नहीं जली लंका जल गई। तो हनुमान जी कहने लगे लंका तो सोने की थी, और सोने की लंका आग में जल जाए संभव है? बताइए, सोना आग में जलने से कुंदन होता है? हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी है, वो आग नहीं है, मानस में ही तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है। पूंछ में क्या लगा है? पावक। और ये पावक क्या है? जानकी जी ने कहा ये पावक और आग में
अलग अलग मतलब को समझ में नहीं आया, तो हनुमान जी ने सिद्ध किया है मैया ये पावक क्या है और आग क्या है। रोष पावक सो जरई, आग और पावक में बस जरा सा फर्क है, वो भी आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। मैया ने कहा बेटा इतनी विशाल काय लंका जिसमें राक्षस भी रहते हैं और भक्त भी हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ मैया, परंतु एक काम और सुन लीजिए, राम रोष पावक सो जरई, ये आग नहीं थी ये पावक थी, और जिसमें पावक लगी हो फिर चाहे सोना हो चांदी हो कुछ भी हो, पावक बेग की होती है। और रावण ने जो अपराध किया है उसी का फलस्वरूप ये लंका जल गई है। जानकी जी ने कहा बेटा आग तो अपना पराया नहीं देखती, परंतु तुम नहीं जले, आग का कार्य है जलाना। देखिए आग आप चाहे गलती से छू लें या जान के, आग आपको जलाएगी। तो हनुमान जी ने कहा देखिए मैया जिस आग में मेरी मां का निवास हो वो आग मुझे कैसे जला सकती है। जानकी जी ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया। तो हनुमान जी ने कहा मैया मां की आंचल में बालक पलता है उसे मृत्यु नहीं मिलती है, जिस आग में जलाने की क्षमता है मैया उसी आग ने मुझे बचाया है। क्यों बचाया है? क्योंकि आग में कौन था? आग में स्वयं जानकी मैया है। राम जी ने स्वयं कहा था जानकी जी से देवी कि तुम पावक मोह करो निवासा। और कब कहा था? मारीची की लीला हो रही थी, मारीच को मारा। जानकी जी से कहा देवी मेरा आदेश है तुम पावक मोह करो निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा। बड़े ही भाव से हनुमान जी ने ये बात बताई और कहा मैया जिस आग में मेरी मां स्वयं विद्यमान हो वो आग पुत्र को कैसे जला सकती है। जानकी मैया प्रसन्न हो गई। अच्छा दूसरी ओर हनुमान जी कहते हैं मैया एक बात और है। जब मैया ने पूछा हंसी पूछती हैं मिथिलेश कुमारी, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया है कि बोले कपिहिया राघव आगे हैं और पीछे पूछ रहस्य भारी। मैया मेरे हृदय में राम जी हैं और आप हैं। आप कह रही हो कौन सा जादू राजेश भरा हंस पूछती हैं मिथिलेश कुमारी, हनुमान तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो सुनिए मैया, बोले कपिहिया राघव आगे हैं, मेरे हृदय में भगवान राम जी हैं और पीछे पूछ रहस्य भारी। जब मेरे हृदय में राम जी हैं तो जो मेरे पीछे पूंछ लगी है मैया क्या ये मेरी हुई? बताइए, ये तो राम जी की है ना। बोले कपिहिया राघव आगे हैं और पीछे पूछ रहस्य भारी, और बानर को भला पूछत कौन है, श्री राम के पाछे पूछ हमारी। ये पूछ मेरी नहीं है मैया, ये राम जी की है। मेरे हृदय में
जानकी वल्लभ का निवास है, इसलिए ये पूंछ तो मेरे सीताराम जी की है। तब से लगा के रावण इतना परेशान है हनुमान जी की पूंछ से, चतुरंगिनी सेना को भेजा। हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के पीछे रावण पड़ गया कि ये पूंछ हम रखेंगे नहीं। चतुरंगिनी सेना को भेजा। चतुरंगिनी कहते हैं हाथी सवार, घोड़े सवार, रथ सवार और पैदल वाले। चतुरंगिनी सेना गई और पीछे गए संदेश वाहक। हनुमान जी बैठे मस्ती में राम राम कर रहे हैं। चतुरंगिनी सेना आई, हनुमान जी से भीषण युद्ध हुआ, सारी सेना को परास्त कर दिया। संवाददाता गया, हनुमान जी बैठे हैं वहीं पर। संवाददाता जाकर के रावण से कहने लगा, महाराज अनर्थ हो गया। रावण कहने लगा, क्या हुआ? कहने लगे, महाराज जो आपने चतुरंगिनी सेना भेजी थी उसमें एको नहीं बचा, सब मारे गए। रावण कहने लगा, तो उस बंदर के आगे क्यों जाते हो? पीछे जाओ, पूंछ उखाड़ के फेंक दो। संवाददाता बोला, महाराज समस्या पीछे है, समस्या आगे नहीं है। आगे जो जाते हैं वो 2-4 हाथ लड़ते हैं, थोड़ी देर उनका टाइम चलता है, और जो पीछे पहुंच जाता है 1 सेकंड नहीं लगता है, पूंछ में लपेटता है, उठा के पटकता है, वह सीताराम। अब रावण बड़ा परेशान, अब क्या करे? तो रावण के पास अमर सेना है, अमर सैनिकों को भेजा। अच्छा, हम और आप अमर नहीं हैं, मरना है, कोई चिंता नहीं है, ना जाने किस दिन बुलावा आ जाए, चल देंगे, परंतु जो अमर है समस्या उनको है। अमर सेना आई हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने। अमर सैनिक आए, खड़े हैं राम जी की सेवा में। हनुमान जी बैठे रामादल में। किसी ने हनुमान जी से कहा, सुनो भाई, अमर सेना आई है तुम्हें मारने के लिए, उठो और भिड़ो। हनुमान जी ने कहा, बेवकूफ होगा, अरे जब वो भी अमर है हम भी अमर हैं, तो ना वो मरेंगे ना हम मरेंगे, तो अमर अमर की लड़ाई कैसी है? अच्छा, तो किसी ने पूछा, भाई तुम कैसे अमर हो? तो हनुमान जी ने कहा, मेरी जानकी मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हाजर अमर गुण निधि सुत हो, हाजर अमर गुण निधि सुत हो। हाजर अमर गुण निधि सुत हो, करी बहुत रघुनायक छो, करी बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी ने कहा, भाई वो भी अमर है हम भी अमर हैं, ना वो मरेंगे ना हम मरेंगे, तो लड़ाई किस बात की? तो किसी ने कहा, महाराज कुछ तो करो। हनुमान जी ने कहा, कुछ करते हैं। तो हनुमान जी उठे, लड़ाई नहीं किया है। देखिए हनुमान जी के चरित्र में ये सबसे बढ़िया बात है कि हनुमान जी पहले भिड़े नहीं, और जब भिड़े तो फिर जो है सीताराम कर दिया, तब ही छोड़ा है। लूम लपेट आकाश निहार के, क्या लिखा है? हनुमान जी सोच रहे ये अमर हैं, मरेंगे नहीं, तो इनको कुछ ऐसा किया जाए कि हमेशा के लिए गायब हो जाएं। भाई मरेंगे नहीं तो क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करना प्रारंभ किया, बढ़ाया पूंछ अपनी। करोड़ों सैनिक खड़े हैं, तो उस सेना को पूंछ में लपेटा, लोम लपेट। फिर हनुमान जी ने आकाश निहार के, आकाश को देखा, और क्या किया? लोम लपेट आकाश निहार के, पूंछ में लपेट के अमर सैनिकों को इतनी जोर से फेंका है कि धरती का जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण मतलब खींचने की क्षमता, चुंबकीय शक्ति, अब वो अमर सैनिक उसके ऊपर निकल गए।
बेचारे वहीं जाकर के लटक गए, दोबारा नीचे नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वहां अब खींचने की शक्ति तो है नहीं। अच्छा, हनुमान जी ने अमर सेना को ध्वस्त कर दिया, मगर जो संवाददाता है अब वो बड़े चक्कर में पड़ गया। जो सूचना वाहक है सोचने लगा, अगर रावण से कहेंगे जाकर के कि अमर सैनिक मार दिए गए तो रावण मुझे मार डालेगा, कि भाई अमर है तो कैसे मर गए। अब मैंने जाते हुए देखा है, आते हुए तो देखा नहीं। अब हम समाचार क्या दें जाके। और जो जिनको फेंका है वो क्या मन में सोच रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने फेंका है, वो चले जा रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। कहा हो भैया, अगर इतनी ऊपर से गिरे तो हड्डी पसली तो यको नहीं बचेंगी, मरेंगे नहीं, अमर हैं, परंतु शरीर तो ध्वस्त हो जाएगा। संदेश वाहक गया रावण के पास, महाराज गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अब रावण से ये भी नहीं कह सकते कि अमर सैनिक मार दिए गए, तो कहने लगा महाराज मैंने जाते हुए देखा है परंतु आते हुए नहीं देखा है। रावण समझ गया कि ये बंदर बड़ा ही अद्भुत है, इसे अपने हाथ से समझना पड़ेगा। हनुमान जी बैठे हैं रामादल में, बड़े ही भाव से भजन कर रहे हैं। जरा आप लोग भी दोबारा गाइए। हनुमान जी बड़े ही भाव से अपने श्री सीताराम जी का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हीं का भजन कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं गंग सो पानी महादेव सो न दानी, और संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूं और है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर हनुमान चरित्र गाया है, क्योंकि तुलसीदास जी को मिलाने वाले भी हनुमान जी महाराज हैं। उस दिन हम कथा में सुना रहे थे, तो जरा भाव से गाइए कि हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। भज प्यारे तो सीताराम, भज प्यारे तो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं इधर हनुमान जी भजन कर रहे हैं, पीछे से रावण स्वयं आया है। और किस लिए आया है? गया भोले बाबा के पास, कहने लगा बाबा आज हमारी भुजाओं में इतनी ताकत दे दो कि उस मरकट बंदर की हम पूंछ उखाड़ के फेंक दें। शंकर जी सोच रहे वाह भैया, लोग मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, तुम हमारी पूंछ उखाड़ने के लिए आए हो, हैं? कोई बात नहीं है। रावण चला वहां से। अच्छा, ये कंफ्यूज बहुत है। रावण आया, हनुमान जी बैठे भजन कर रहे हैं, सो दोनों भुजाओं से ताकत से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। अब ये सोच रहा था हनुमान जी उठेंगे, मुड़ेंगे, भिड़ेंगे, युद्ध होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, कतई नहीं। हनुमान जी ना उठे, ना मुड़े और ना ही भिड़े। हनुमान जी उड़े और इतनी जोर उड़े कि करोड़ों मील दूर रावण को लेकर के हनुमान जी फरार। रावण ने देखा, अरे राम राम ये क्या है? मैंने सुना था ये धरती पर चलता है तो उड़ भी लेता है,
नीचे की तरफ रावण ने देखा, रे राम राम, इतनी ऊंची ले आया। अब सोचने लगा, हे भोले बाबा अब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक कह रहा था, बाबा मुझे इतनी ताकत दे दो कि इसकी पूंछ उखाड़ के फेंक दे। हनुमान जी ने नीचे देखा, कहा हो भैया और ऊंचाई तक ले चले। रावण कहने लगा, प्रभु गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस नीचे उतार दो। हनुमान जी ने कहा, नहीं बेटा आज फंसे हो, आज शेयर कर लो थोड़ी। भोले बाबा से कहने लगा, बाबा अभी तक कह रहा था अगर इसकी पूंछ उखाड़ने भर की ताकत हमको दे दीजिए तो अच्छा होगा। और अब वही रावण निवेदन कर रहा है भोले बाबा से, बाबा इसकी पूंछ को इतनी ताकत दे दो कि ये उखड़ने ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर पूंछ उखड़ी तो इसका तो पता नहीं, ये तो उड़ जाएगा, परंतु हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराए, भैया जिसकी पूंछ उखाड़ोगी यही होगा। रावण की मनोकामना स्वीकार हुई। हनुमान जी ने छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हारी मृत्यु तो राम जी के हाथ में है। परंतु रामादल में अगर सबसे डरता है रावण तो केवल हनुमान जी से बस, क्योंकि हनुमान जी के वेग को कोई सहन नहीं कर सकता है। रावण भयभीत रहता है सिर्फ हनुमान जी से। और जीवन में हमेशा आप लोग भी ध्यान रखना, है केवल हार से प्रद बात नहीं बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे कि अगर किसी की पूंछ उखाड़ने के पीछे पड़ जाओगे, पूंछ का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, आप किसी की प्रतिष्ठा उखाड़ोगे तो आपकी प्रतिष्ठा खुद ब खुद उखड़ जाएगी। इसलिए जीवन में कल हम बता रहे थे दया धर्म का मूल है, और तुलसीदास ने तो बहुत कुछ लिखा है। देखिए किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आप प्रबुद्ध जन बैठे हैं, जरा विचार करना। किसी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक हमारे विद्वान जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि टांग खींचने की जगह पर हाथ खींचना चाहिए। लोग टांग के पीछे पड़े रहते हैं, टांग खींचते हैं एक दूसरे की, और जिस दिन हाथ खींचना प्रारंभ कर दिया एक दूसरे का, उस दिन कहते हैं इस पार सहारा है सपना, उस पार न जाने क्या होगा। भगवत गति मिल जाएगी, सदगति मिल जाएगी। हम लोग हवन पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, परंतु मनन नहीं हो पाता है, केवल आडंबर हो पाता है। और जिस दिन जीवन से आडंबर निकल गया, अभी आप कथा में सुन रहे थे, नहीं दोपहर की कथा में पूज्य महाराज श्री ने बताया था कि मन निर्मल हो जाने पर भगवत कृपा आपको महसूस होने लगती है। और जब तक व्यसन रूपी काया रहेगी, इस काया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधे आप ये समझ लीजिए, जिस लोटे में जल हो उसमें जल भरने से जल रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसलिए अगर इस हृदय में राम जी की कृपा को भरना है तो इससे पहले जो इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत और मत्सर, ये 6 बीमारियां बैठी हैं पहले से, इनको थोड़ा कम करिए। संसार में 3 गुण होते हैं और तीनों गुणों में यह संसार निबद्ध है। हम बता चुके हैं, एक होते हैं रजोगुणी, दूसरे सतोगुणी, तीसरे तमोगुणी। अपने अंदर रजोगुण ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ना ज्यादा खराब होता है। रही बात तमोगुण की, तो यह राक्षसों की वृत्ति है। जब आपका मन भक्षा भक्ष खाने पर आतुर हो जाए, मन में एक दूसरे के, हाई स्कूल के पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना। जिस दिन ये ईर्ष्या चली जाएगी, अभी नहीं पता है किसकी रचना है क्योंकि बहुत साल हो गए हाई स्कूल किए हुए, परंतु बड़ा सुंदर काव्य पाठ लिखा था। जिस दिन इस जीवन से ईर्ष्या निकल जाएगी, ये मन निर्मल हो जाएगा, उस दिन तो तुलसीदास जी ने स्वयं लिख दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे आप अपनी काया को शुद्ध कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो मानव जाति से इतना प्रेम करता हूं जितना शायद किसी से नहीं करता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परंतु
सबते अधिक मनुज मोहे भाए। और मैं जन्म भी अगर लेता हूं, भगवान इस धरती पर आते हैं किसके लिए? विप्रधेनु सुर संतहित, आप सभी के लिए आते हैं ना। कितने प्रमाण आप मानस में लेंगे कि आपके लिए भगवान हमेशा तात्पर्य रहते हैं, कहते हैं कि करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन की रखवारी। करहूं सदा तीन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि जब आप अपने नियम धर्म से रहेंगे, देखिए जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। जीवन अगर आपका अनुशासित है तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम गुरु करते हैं। और जब अनुशासन जीवन में होगा तो करहूं सदा तिनकी रखवारी, मैं कैसे रक्षा करता हूं भक्तों की? जिमि बालक, जैसे एक मां अपने पुत्र को पालती है। 7 दिनों तक आप सभी ने कथा सुना है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। पूज्य हमारे आचार्य जी महाराज बार बार यही बताते हैं, देखिए आप 7 दिन यज्ञ करवाए हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान आपके गांव में हुआ है। अगर अभी आपसे 1-2 शर्तें रखवाई जाएं तो शायद कुछ लोग ना तैयार हों और भक्ति में सबसे आगे हो गए, भक्ति करने में सबसे आगे, परंतु उसी विधा से अगर 1-2 शर्तें रख दी जाएं तो शायद आप पीछे हट जाएंगे। यज्ञ का मतलब होता है कि अपनी बुराइयों को छोड़ देना और यहां से अच्छाइयों को ले जाना। अच्छा, मैंने ये बात पहले दिन ही बताई थी, अब हम कुछ चीजें जरा आप लोगों से पूछना चाहेंगे, नाराज मत होना। मैंने पहले दिन कहा था यहां आए हो तो अपनी कुछ बुराइयों को छोड़ दीजिए और यहां से कुछ अच्छाइयों को ले लीजिए। ये काम किसने किसने किया है? जरा हाथ उठा के बताइए। बुराई का मतलब क्या है? अभी आप कथा में सुन रहे थे, हेमंत दादाजी सुना रहे थे कि ना ज्यादा हो सके तो जही का ब्याही हो वही पैर छुआ करो, है? ये भी अच्छा ही है, यहाँ बार बार यही बताया जाता है। मैं तो कहता हूँ जीवन में अगर नशा हावी है तो यज्ञ से बड़ा हमारे भारत में 2 ही गद्दी चलती है, एक राज गद्दी, एक व्यास गद्दी। ये धर्म मंच है, व्यास मंच है, तो इसके सम्मुख आप अपना एक नशा छोड़ दीजिए। मैंने सुना है इस गांव में कोई शराब नहीं पीता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है इस गांव में कोई शराब को हाथ नहीं लगाता है। मैं काहे सुना, ये भी तो सुन लो। यहां कोई हाथ नहीं लगाता है, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पीते, बाकी हाथ नहीं लगाते, मुंह लगाते हैं। है ऐसा? अगर ऐसा है तो मैं तो कहता हूं बगैर खर्चे के आपका सब कुछ बढ़िया बचेगा। आइए हमारे आचार्य जी के पास, और बढ़िया यज्ञशाला बना है, जाओ और उसी में स्वाहा कर दो। नशा नाश का जड़ है। क्यों? क्योंकि पीने के बाद में ना जाने कितने अपराध आपसे हो जाते हैं। 6 पापों में सबसे श्रेष्ठ पाप माना गया है शराब। आप भागवत सुनते हैं, द्यूतम पानम, 6 पापों में सबसे बड़ा अगर जघन्य अपराध कोई है तो शराब पीना। एक जगह हम यही कथा सुना रहे थे, एक भैया कहने लगे महाराज तुम कहा जानो का स्वाद का होते, तुम्हारे बाप माता को पिया ही नहीं हो तो जानो। उनका बात तुम्हारी सही है भैया, तुम्हारे बाप और माता जी पिला रहे हैं, परंतु मैं निवेदन करता हूं। क्यों? क्योंकि नशा नाश का जड़ है। आप कब तक पिएंगे? एक शराबी की कथा हम आपको सुनाएं। एक शराबी था, जाड़े का महीना, शराब पी करके नाली में पड़ा है और उसे लग रहा है कि हम भगवान विष्णु हैं और हम शेषैया पर जो है लेटे हुए हैं, शेषनाग जी के ऊपर हम लेटे हैं और दास दासी सब सेवा कर रही हैं। इतने में ना जाने कहां से कुतिया आ गई भैया,
अपनी पूंछ रख करके उनके महानुभाव के ऊपर बैठ गई। अब इनको लगाई हमारे घरवाली है, बैठी कुतिया, तो पूंछ के ऊपर हाथ रख के बोले, सुनो पप्पू की मम्मी, आज हमको डिस्टर्ब ना करो, मुझे शेष सैया का आनंद लेने दीजिए। ये शराबी की बातें हैं, ये शराबी कह रहा है। इतने में एक महात्मा जी निकले वहां से। महात्मा जी ने इसकी ऐसी दुर्दशा देखी। अब महात्मा जी को बड़ी लग रही ठंड, कहने लगे, भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे लखीमपुर तक जाना है, ठंडी का महीना है, कैसे जाएंगे? तो नाली में पड़ा शराबी बोला, महाराज मेरे पास जवानी लाने की टॉनिक है, कहो तो दे, ठंडी नहीं लगेगी। बाबा जी ने कहा, ऐसी कौन सी दवाई है कि ठंडी नहीं लगेगी? शराबी निकला बाहर, निकाला बढ़िया आरएस का खंभा, कहा बाबा ये लीजिए, इसको पीजिए और पीने के बाद में आप चले जाएंगे, लाओ स्टाम्प लाओ, हम गारंटी ले लें। अब देखिए गारंटी ले रहा है। बाबा जी ने कहा, क्या गारंटी है? कहा, सुनो, हमारे परबाबा पीते थे, तुम्हारी उम्र के थे, जैसे तुम हो वैसे हमारे परबाबा थे, बहुत पीते थे। एक बार पीते 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 रोड पे जा रहे थे, किसी ने मारी, पीछे ठोकर चले गए। बाबा हमारे पिताजी भी इसी प्रकार के नशेड़ी थे, इतनी पीते थे कि एक बार पीते पीते जो है घूम टहल रहे थे और पीछे से किसी ने मारी, टक्कर, सीताराम हो गए। आज हम पी रहे हैं, किसी दिन हम भी सीताराम हो जाएंगे, एक बोतल आप पी लीजिए, आप भी हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा, बात तुम्हारी सही है बेटा, हम भी पहुंच जाएंगे, परंतु कहां पहुंचेंगे? न मंजिल है न मंजिल का पता है, क्योंकि एक जाम में गिरे थे कमजरफ लड़खड़ा के और पीने गए थे चल के, लाए गए उठा के। ये शराब का कार्य है, नशा नाश की जड़ है, इससे बचिए। 6 पापों में सबसे बड़ा जघन्य अपराध है ये। इसीलिए बार बार कथा में, शास्त्रों में क्यों कहा जाता है गुरु कर लीजिए? गुरु करने के बाद में आपका जीवन अनुशासित हो जाता है। आप शराब नहीं पी सकते, भक्षा भक्ष नहीं खा सकते, ये गुरु का आदेश है? एक दिन हमने बताया था कि हम तंबाकू की उत्पत्ति बताएंगे, बीच में हमको समय नहीं मिला। यहां कितने लोग तंबाकू खाते हैं? खाते तो होंगे, कितनी लोग खाती हैं? कौन कौन खाती हो अम्मा लोगों? अब सुनो, तुमको हम बताएं तंबाकू कहानी। ये तंबाकू आई कहां से? तंबाकू खाने का कितना बड़ा अपराध है। ये जो मल के खाते हो ना, इसका कितना बड़ा अपराध है सुनिए। लोग करते हैं फिर भी, परंतु हमने पहले दिन ही बताया था, तो आज हम अपनी बात को पूरी कर रहे हैं। परंतु खाने वाले हो जाइए सावधान। तंबाकू कहां से आई है? और जिनको विश्वास न आए तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी के जो सुपुत्र हैं, जिनका नाम है पूज्य इंद्रेश जी महाराज, उनके चैनल पर जाकर के बढ़िया विधवत कहानी सुनना है। तंबाकू कहां से आई? एक बार धरती का पुत्र जिसका नाम है भौमासुर, भौमासुर बड़ा ही अत्याचारी राक्षस है। इसने देवराज इंद्र की मां के कान के कुंडल और छत्र चोरी कर लिया, चोरी करके चला गया। अब देवराज इंद्र लगे उससे युद्ध करने लगे। भागवत में आप सुनते हो कि भौमासुर की मृत्यु किसके हाथ लिखी थी? भगवान कन्हैया के हाथ। जब तक धरती मैया कहेंगे नहीं मार दो, तब तक भगवान मारेंगे नहीं, ऐसा वचन दिया है। वही धरती माता सत्यभामा बनकर के भगवान को ब्याही गई। सारे देवी देवता पहुंच गए, सारे देवी देवता पहुंचे भगवान कन्हैया के पास। बोले, प्रभु। देवराज इंद्र कहने लगे, महाराज मेरी मां के कान के कुंडल और छत्र भौमासुर लेकर के चला गया है, इसलिए कृपा करके दिला दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, चिंता ना करो। सो आज चल पड़े युद्ध पे। तो जब युद्ध पे चले तो आज सत्यभामा जी कहने लगी, महाराज आज हम भी युद्ध देखना चाहती हूं। अच्छा, आज तो सत्यभामा जी की जरूरत है, क्योंकि ये धरती मैया है और जब तक ये कहेंगे नहीं भगवान मारेंगे नहीं।
सत्यभामा जी को लेकर के भगवान गए और नरकासुर से लगे युद्ध करने। दोनों नाम इसी के हैं, नरकासुर भौमासुर एक ही के नाम है, ध्यान रखना। बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा, इतना विशाल युद्ध भैया कि सत्यभामा जी का सर दर्द करने लगा। तो कहने लगी महाराज ये काहे लीला कर रहे हो, मार दो इसे। और जो ही सत्यभामा जी ने आदेश किया मार दो इसे, भगवान ने एक ही बार प्राण हर लीना, एक ही बार में भौमासुर का काम सीताराम। नरकासुर को मारा और कान के कुंडल और वो छत्र लेकर के भगवान जब चले तो सत्यभामा जी ने देखा ये कुंडल बड़े सुंदर लग रहे। अच्छा, माताओं में एक बड़ा अच्छा स्वभाव है, इनके पास चाहे जितनी जेवर हो, परंतु जेवर इनको जितनी मिल जाए उतनी कम है। और केवल यही लागू नहीं है, भगवान के घर में भी यही हो रहा है। अब आप देख लीजिए, सत्यभामा जी लालायित हो गई कि महाराज मुझे ये कुंडल और ये छत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा बावरी हो गई हो, ये देवराज इंद्र की माता जी के कान के कुंडल हैं, तुम्हें कैसे दे दें। कहा प्रभु आपने जीवन भर इनकी रक्षा की है, उस रक्षा के बदले में तुम्हें कुंडल नहीं दे सकते। भगवान ने कहा बात तुम्हारी सही है। तो अपनी धर्म पत्नी को कुंडल दे दिए और छत्र दे दिया। जब इंद्र लेने आए सो भगवान ने ऐसे ही बता दिया, देवराज सत्यभामा को वो कुंडल बड़े पसंद आ गए सो मैंने दे दिया है। अब देवराज बड़ा गुस्सा हो गए, नहीं महाराज वो हम नहीं दे सकते, वो मेरी मां की निशानी है। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मैंने दे दिया है, वापस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि दान की गई चीज वापस नहीं ली जाती। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, महाराज तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो चलो जाओ, एक राक्षस को हरा नहीं पाए तुम हमसे युद्ध क्या करोगे। इंद्र कहने लगा नहीं महाराज मुझे समरांगण में हरा दीजिए और वो छत्र ले जाइए। भगवान ने देखा इंद्र का अभिमान तो कहा ठीक है। अच्छा, इंद्र अभिमान काहे कर रहा है, अब जरा यहां समझ लीजिए। इंद्र ने एक बार सुरभि नाम की यज्ञ किया है, आप सभी ने पढ़ा होगा सुरभि यज्ञ के बारे में। सुरभि नाम की यज्ञ किया और उस यज्ञ से सुरभि नाम की एक गाय उत्पन्न हुई। गाय ने आशीर्वाद दिया है इंद्र को, जब भी तुम कहीं धर्म संकट में पड़ोगे तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ जाऊंगी। तो आज उसी के दम पर इंद्र कूद रहा है और भगवान से कहता है समरांगण में मुझे परास्त कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है देवराज जाओ अपनी तैयारी करो और कल हमारा और आपका युद्ध होगा। इंद्र ने पूरी सेना लगा दी। दूसरे दिन भगवान गरुड़ पर बैठे और पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने देखा महाराज अपनी सेना नहीं लाए। भगवान बोले हम अकेला ही काफी हैं। इंद्र कहने लगा तो महाराज युद्ध करो। भगवान ने कहा प्रथम वार करने की हम छूट तुमको देते हैं, प्रथम वार कर लो। इंद्र बेचारा घबराया, नारायण अस्त्र से मुझे कौन बचाएगा। तुरंत गौ माता की स्तुति करी, गौ माता प्रकट हो गई। अब बीच में खड़ा कर दिया सुरभि नाम की गाय को। बहुत ध्यान से समझना, इधर भगवान बीच में सुरभि नाम की गाय और उधर इंद्र की सेना खड़ी है, इंद्र खड़ा है। भगवान ने इंद्र से कहा देवराज ये गाय क्यों, इसे क्यों बुलाया है। इंद्र कहने लगा महाराज मेरी तरफ से सुरभि नाम की जो गौ है ये युद्ध करेगी आपसे, मैं नहीं करने वाला। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि आप लोग सुनते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। धेनु माने गाय, गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। उस गाय पर कन्हैया कैसे वार कर दें। इंद्र ने बड़ा दिमाग लगाया है। भगवान कहने लगे इंद्र मैं युद्ध नहीं करूंगा। इंद्र बड़ी जोर हंसा, वाह महाराज मैं जानता था आप डर जाएंगे हमसे। इतने में गरुड़ जी को गुस्सा आ गया, कहने लगे हे देवराज शायद तुम्हें पता नहीं है जिसकी रक्षा के लिए नारायण का जन्म होता है वही सामने लाके खड़ा कर दियो हो। अरे मेरे प्रभु वार नहीं करना चाहते। सुरभि नाम की गाय हाथ जोड़ के खड़ी है, प्रभु मुझसे
अक्षम्य अपराध हुआ है, परंतु मैं क्या करूं, वचनबद्ध हूं, मैंने इंद्र से कहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। गरुड़ को क्रोध आ गया। गरुड़ ने भगवान से कहा प्रभु बैठिए, चलिए यहां युद्ध नहीं होगा। और भगवान गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ ने इतनी जोर से पंख खोले कि वो हवा जाकर के उस गाय से टकराई, सो वो बेचारी जमीन पर गिर पड़ी। गुस्सा किस पर है गरुड़? इंद्र पर। बड़ी गुस्से में जब वापिस चले तो वो हवा टकराई गाय को, गाय गिरी जमीन पर और गाय के गिरने से 2 रक्त की बूंदें गिरी। गाय पुनः उठ करके खड़ी हो गई। भगवान चले गए और जहां पर वो रक्त गिरा है, पूज्य इंद्रेशी महाराज जी का वक्तव्य है कि उसी रक्त के संचार से जहां पर वो रक्त गिरा वहीं से वो तंबाकू उत्पन्न भई है। अब आप मन में एक विचार कर लीजिए कि गौ रक्त से जो बनी तंबाकू है, इसे खाना उचित होगा या अनुचित होगा, ये आप पर हम छोड़ते हैं। और जिनको प्रमाण की आवश्यकता है तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, क्योंकि व्यास मंच से मैं कुछ ऐसा नहीं सुनाता जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रमाणित ना हो। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ लेना, मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट का वीडियो है पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी को सुन लेना और उसके बाद में उनको सुनोगे, बस नीचे आपको पुस्तक का नाम मिल जाएगा, पढ़ लेना आराम से। ये मैं सत्य कह रहा हूं प्यारे। अब आप विचार कर लीजिए कि तंबाकू हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। नशा कोई भी हो, नशा नाश का जड़ है, परंतु एक चीज हमेशा ये मान लीजिए, एक फायदा भी हम आपको बता दें। आप कहोगे महाराज जी केवल डरवा रहे हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनके फायदे अब हम गिनवा रहे हैं, अभी तो नुकसान बताया है। जो लोग भैया शराब पीते हैं उनके घर में चोरी नहीं होती है, और जो नहीं पीते हैं शुरू कर रहे हैं, चोरी नहीं होगी। मैं लिख करके दे सकता हूं। मेरे गुरुजी बताया करते थे चोरी काहे नहीं होगी। देखो भैया, जब तक जमीन है खूब बेच के पीते रहो, हैं? घर की जेवर है खूब बेच के पीते रहो, घर मकान बेच के पीते रहो, रहने के लिए कुटिया बना लो। घर में कुछ है नहीं तो चोर पढ़े लिखे माटी खोदने जाएंगे भी नहीं, हैं? सब आप ही ने साफ कर दिया, चोर क्या करने जाएंगे। राजवंश की रानी पी गई 1 बूंद जिस रस का। राजवंश की रानी कौन है? मीराबाई। 1 बूंद जिस रस का, महल अटारी छोड़ के जल्दी रहो न मनवा बस का। अगर पीना है तो कृष्ण की भक्ति का प्याला पीजिए, क्योंकि वो शराब पतित करती है और ये भगवान के नाम की जो मस्ती का प्याला है ये पतितों को पावन बना देता है। अब आपको पतित होना है कि पावन बनना है ये आप जाने, हैं? बताना हमारा धर्म है। आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर है कथा कह के रात में 2 बजे अपने घर जाएंगे। क्यों महाराज जी? हाँ, 2 बजे प्रस्थान है। अगर मान गए तो कल्याण हो जाएगा। मानस संदेश दे सकती है, परंतु चलना हमको आपको है, हैं? ये हम पढ़ते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। केवल पढ़ते हैं और पढ़ने से कल्याण नहीं है। यहाँ पर इतनी बिटिया लोग बच्चे लोग बैठे हैं, कौन कौन अपने माँ बाप को सुबह नमस्कार करता है? मैंने पहले ही दिन बताया था कि 7 दिन में कुछ तो करना शुरू करो। एक बार हमसे एक भैया ने कह दिया, हमारा तुम दूसरे को बहुत ज्ञान दे, तो तुम बताओ। कल तुम 7 दिन हमारे गांव परे रहा तो तुम कब पहुंच हो जाता। हमें कहा भैया माता पिता को छोड़ के आए हैं तो जो महान मूर्ति बैठी हैं 90-50 साल की, सब माता ही पिता है, तो यहाँ जब बैठते हैं तो मात्र पितृ चरण कमले भ्यो नमः हमारी प्रणाम हो जाती है। और दूसरी बात यह है, दीपक जलाते हो तो पूरे घर को रोशन कर देता है, परंतु उसके नीचे झांक कर देखना प्यारे, अंधेरा रहता है। अब हम अपने घर प्रणाम करने जाएं तो यहाँ कथा कौन कहेगा। तो हमारी प्रणाम यहीं से हो जाती है, परंतु हमारा जो मूल दायित्व है, देखिए जिस जननी ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता ने हमें इस दुनिया में सर्वस्व दिया है, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरा नाम होगा, और मन में कितने सपने सजा लेता है। कहता भी है
कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। श्री सीताराम भगवान की। तो जो मेरे उम्र के भाई बंधु बहनें सब बैठे हैं, उनसे तो हम जरूर निवेदन करेंगे कि माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो हम अपना कर्तव्य जरूर करें, ताकि हमारे माँ बाप जीवन में हमसे प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न रहें, और जब वो प्रसन्न होगा तो भगवान खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी समय सारणी में निबद्ध हैं, ज्यादा कुछ कहना सुनना है नहीं, समय विश्राम की ओर है। आइए, सुंदर सी झांकी तैयार है, उससे पहले 2 बार संकीर्तन बोलिए सभी लोग, और फिर बढ़िया सुंदर सी दिव्य झांकी बुलाते हैं, क्योंकि हमें भी पता है बहुत लोग सोचते हैं पंडितों को मुँह नहीं पिराते बंद हो जाए, झांकी झांकें। आइए, भाव से हमारे साथ में सभी लोग हरिनाम की मस्ती का प्याला पीजिए। कि जो पीते हैं महखानों में जाकर, कि जो पीते हैं महखानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। लेकिन जो पीते हैं कान्हा की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं कान्हा की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं कान्हा की गोदी में जाकर। इसलिए भाव से गाइए। पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे, पिला दे, पिला दे कृष्ण नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती। और भाव से गाइए। हे कन्हैया, तेरे नाम को हूँ पागल, तेरे नाम से हूँ घायल, घायल बनाए रखना। तेरे नाम को हूँ पागल, तेरे नाम को हूँ पागल, पागल बनाए रखना। मेरे सामने रसिया प्रीतम दिल में बसाए रखना। मेरे सामने रसिया प्रीतम दिल में बसाए रखना। तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का वो पागल, पागल बनाए रखना। क्योंकि भैया कहते हैं ठोकरे खा करके जीना गवारा नहीं मुझको। साधक कहता है लाला,
जर्रे जर्रे में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे और पहचान अपनी छोटी है मगर दूर तक छोड़ जाएंगे। अरे खामोशियों से ठोकरे खा के जीना गवारा नहीं हमको, और हम वो शीशा हैं जो टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाएंगे। राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो। एक छोटा सा निवेदन, बस ये अंतिम पंक्तियां। आज तक मैंने हाथ नहीं उठाया है, हाथ उठा के समर्पण हो जाता है। जिनको बाबा ने हाथ एक बार भैया उठा लीजिए, और जिनके नहीं है वो पड़ोसी का उठा ले, जिनके नहीं पड़ोसी वाले उठा लो। और जब ना उठाओ थोड़ा धक्का लगाए तो ऐसे हमने सुनाया था मेला में धक्का ही मिलता है, थोड़ा धक्का मारो का है, नहीं ताली हो जा रहे हो जाए पूरे सीधे सीधे। शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, अरे शाम शाम मेरे शाम, 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 शाम शाम मेरे शाम। भाव से ताली होती रहे जाओ। देखिए जरा दो बार अपने मुंह से गा दीजिए। राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहार। राधे 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 रट्टे चलो राधे राधे रट्टे चलो आएंगे, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो महाराज की, सतचंडी महायज्ञ की, आए हुए सभी श्रोताओं की, ना आए हुए श्रोताओं की, घर में सो रहे श्रोताओं की, जाग रहे श्रोताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सास ससुर की। माधे बोले भाई नहीं करिए, अरे वो भी माता पिता हैं भाई। यज्ञ पुरुष भगवान की, अपने अपने नाना मामा की, सारी सरहजन की। अरे भाई रिश्तेदार है, आप लोग हंस रहे हो, अभी आप गाली सुन रहे थे मिथिला की। एक जयकारा और बोल दीजिए, दम लगा करके, सास ससुर की नहीं बोलेंगे हैं? ये ऐसा जयकारा है कि अंदर से एकदम निकल जाए। बोलो वीर बजरंग बली की, बांके बिहारी लाल की, पुड़िया शाम बहार की। जब हुक जाए तो भैया ठीक है, शाम बहार हो जाए, मगर गलत नहीं है। ये श्यामा जी की बहार है। देखो नींद दूर हो गए, बहुत जने लौंगे बनाओ लग रहे, झांकी होती ना है जो महाराजा। सीताराम भगवान की। अब भैया मन